अभ्यासक्रम क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीमान इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में। रीमान इंटीग्रेशन चैप्टर की समरी इसमें डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में क्या टॉपिक्स हैं, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स आएंगे। शुरू करते हैं हम बिना देर के। सबसे पहले आपको इसमें आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज में कौन से टॉपिक्स होंगे, एक इंटरवल का कॉन्सेप्ट होगा। आपके पास कोई भी इंटरवल गिवन होगी, आपको उस इंटरवल की पार्टीशन लिखनी होगी। ठीक है, पार्टीशन का मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास 1 से 2 के बीच में है तो इसकी पार्टीशन होगी 1, 3/2 एंड 2। तो ये इसकी इस तरीके से पार्टीशन बनेगी। देन आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन ये हेल्पफुल होगा जब आप लोअर सम एंड अपर सम फाइंड आउट करोगे। नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन को डिनोट किया जाता है ये दो वर्टिकल लाइंस दोनों साइड डाल के, इसका मतलब होता है नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। देन उसके बाद आपके पास एक टर्म होती है रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। क्या होती है? रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। ऑफ अ पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन का मतलब होता है कि पार्टीशन को और ज्यादा बड़ा करना। लाइक अगर मैं ऐसे लिखूं कि P2 सबसेट है P1 का, तो P1 रिफाइनमेंट है P2 की। P1 क्या चीज है? P2 की रिफाइनमेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट इंटरवल से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। इस केस में हमारे पास एक होता है n इंटू एच इक्वल टू बी माइनस ए के इक्वल। तो ए और बी हमारे पास एंड पॉइंट्स होते हैं, एच जो डिफरेंस होते हैं, और एन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पार्टीशन में कितने टर्म्स है वो बताते हैं। तो इंटरवल का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने के बाद हम मूव करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज लोअर एंड अपर सम। लोअर एंड अपर सम। बेसिकली लोअर एंड अपर सम में क्या होगा, इसे डिनोट करते हैं एल पी एफ से। हम जो भी पार्टीशन बनाएंगे किसी भी इंटरवल a, b की, तो हम लोअर सम ऑफ फंक्शन f ओवर पार्टीशन p फाइंड करेंगे। इसका जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास वो होता है i इक्वल टू 1 to n mi इंटू xi माइनस xi माइनस 1। राइट, इसे रीड करने का तरीका आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज लोअर सम ऑफ फंक्शन f ओवर पार्टीशन p, ओवर पार्टीशन p। ठीक है, तो ये एलपीएफ होता है हमारे पास। सिमिलरली वी कैन डिफाइन यूपीएफ, दैट इज अपर सम ऑफ फंक्शन f ओवर पार्टीशन p, दैट इज समेशन i इक्वल टू 1 to n mi xi माइनस xi माइनस 1। राइट, एलपीएफ एंड यूपीएफ डिफाइन करने के बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी होती है जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करनी पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज m टाइम्स b माइनस a इज लेस देन इक्वल टू एलपीएफ एंड विच इज लेस देन इक्वल टू यूपीएफ एंड विच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स b माइनस a। दो कॉन्सेप्ट हो गए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरवल पार्टीशन, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। सेकंड कॉन्सेप्ट है लोअर एंड अपर सम्स का। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा रीमन इंटीग्रल का, दैट इज अपर एंड लोअर रीमन इंटीग्रल। अपर एंड लोअर रीमन इंटीग्रल। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉन्सेप्ट आपके पास सेकंड एक्सरसाइज से शुरू होगा अगर हम प्रिसाइज की बुक फॉलो करें पीयू एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली। अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स में क्या होगा कि जो भी आपके पास, मान लो कि एक इंटरवल दी हुई है 1 से लेके 2 के बीच में। अब ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ एक पार्टीशन बना सकते हैं हम इसकी। मान लो P1, P2, P3, P अप टू Pn, हमने n पार्टीशंस फॉर्म की और हर पार्टीशन के ऊपर हमने LPF फाइंड किया, लोअर सम फाइंड किया। इन सारे लोअर सम्स में से जो सबसे बड़ा लोअर सम होगा दैट विल बी लोअर रीमन इंटीग्रल। डिनोट कैसे करेंगे? a बार टू b f dx, दैट इज सुप्रीमम ऑफ LPF वेयर p इज द पार्टीशन ऑफ p। क्या है? p है पार्टीशन किसकी? a, b इंटरवल की। राइट, सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं अपर इंटीग्रल, दैट इज a to b बार f dx इक्वल टू infimum of UPF where p is the partition of interval a to b। ये दोनों इंटीग्रल्स हमने डिफाइन कर दिए, अपर एंड लोअर रीमन इंटीग्रल। फर्दर अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेबल फंक्शन कहेंगे, अगर लोअर रीमन इंटीग्रल
अपर रीमन इंटीग्रल के इक्वल हुआ। तो अगर ये चीज होल्ड करेगी, इन दैट केस वी से कि एफ आपके पास एक इंटीग्रेबल फंक्शन है, एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। मोरओवर एक इनइक्वालिटी है, इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, दैट इज लोअर रीमन इंटीग्रल, लोअर रीमन इंटीग्रल is always less than equal to upper Riemann integral, right? Then आपके पास एक ऑसिलेटरी सम आएगा। बेसिकली हर बार जब आपको प्रूफ करने की फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो बाय डेफिनेशन मूव ऑन करना हर बार बहुत टफ टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम ये दोनों सम्स निकाल लेंगे एंड देन वी विल चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो हमारे पास इस प्रोसेस को आसान करने के लिए थ्योरम्स है। एक थ्योरम है कि अगर आप ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाते हो कि अपर सम माइनस लोअर सम डिफरेंस बिटवीन यूपीएफ एंड एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन, देन वी से फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। मोरओवर अगर कोई फंक्शन आप शो कर देते हो कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो रीमान इंटीग्रेबल है। थर्ड, अगर कोई फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल से रियल नंबर्स पे मूव कर रहा है वो, अगर ये मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इन दैट केस आल्सो वी से फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। फोर्थ, अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, वो बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है पर वो उसके डिसकंटिन्यूटीज है, जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इज फाइनाइट सेट, even in that case we say that function is Riemann integrable। and then हम क्या करेंगे, SPF फाइंड करेंगे। इसमें एक और टर्म आएगी आपके पास। तो ये चारों पांचों कंडीशंस होगी हमारे पास किस चीज के लिए, शो करने के लिए कि फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है। फिर से फर्स्ट कंडीशन होती है कि अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है। सेकंड, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। थर्ड, मोनोटोनिक फंक्शन है। फोर्थ, बाउंडेड फंक्शन है बट सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज फाइनाइट है। तो ये सारी कंडीशंस है फंक्शन की रीमान इंटीग्रेबल होने की। देन ये सारे टॉपिक्स आपके पास सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में मेंशन होंगे। अगर हम फोर्थ एक्सरसाइज की बात करें तो फोर्थ एक्सरसाइज में आपके पास जो प्रॉपर्टीज होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, हम उनको स्टडी करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल जैसे कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, अगर a टू b फंक्शन इंटीग्रेशन के लिए तो आप उसे ब्रेक करके a टू c एंड c टू b लिख सकते हो, राइट। अगर आपके पास सम ऑफ फंक्शन दिया हुआ है f प्लस जी, तो आप इंडिविजुअल सम कर सकते हो, इंटीग्रल f इंटीग्रल g। इस तरीके से कुछ एक प्रॉपर्टीज है जो बेसिक प्रॉपर्टीज आपने प्लस टू क्लास में भी की हुई है। एक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी फिर से रिपीट होती है, वो कौन सी इनइक्वालिटी है कि मॉडुलस ऑफ इंटीग्रल, ये क्या चीज है, बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इट इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर की फंक्शन की, देन उसका इंटीग्रल कंसीडर किया। तो ये इनइक्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन f गिवन है, बाउंडेड फंक्शन है, f स्क्वायर रीमान इंटीग्रेबल है, f स्क्वायर रीमान इंटीग्रेबल है, सो कैन वी से f इज रीमान इंटीग्रेबल? तो इसका आंसर है नो। तो एक काउंटर एग्जांपल मिलेगा। सिमिलरली f एक बाउंडेड फंक्शन है, f क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, मॉड f आपके पास रीमान इंटीग्रेबल है बट f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो इसमें भी आपको एक काउंटर एग्जांपल, दोनों का काउंटर एग्जांपल सेम काम करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिजल्ट्स। देन उसके बाद आपके पास बेसिकली 2 से 3 टर्म्स आएंगी। एक टर्म होगी, लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, एक होगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, दैट इज प्रिमिटिव या इंटीग्रल कह सकते हो आप, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटीग्रल एफ डी एक्स ए टू बी अगर आपके पास गिवन है, वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इट इज नॉन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। देन अगर f कोई फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिफाइंड है क्लोज इंटरवल के ऊपर फ्रॉम a टू b, देन इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ c टाइम्स f ऑफ b माइनस
बी माइनस ए, सिंपली बी माइनस ए, राइट। ये ब्रैकेट है इनटू बी माइनस ए। थर्ड हमारे पास है जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमारे पास थी फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। देन जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है आपको कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, आपने उसका इंटीग्रल किया फ्रॉम ए टू बी, वी कैन राइट इट एज लैम्डा टाइम्स ए टू बी जी डी एक्स। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके बाद आपके पास दो थ्योरम्स और होंगी, बॉनेट्स मीन वैल्यू थ्योरम एंड वीयरस्ट्रॉस सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। और इनके साथ आपका ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेशन, बॉनेट्स मीन वैल्यू थ्योरम एंड वीयरस्ट्रॉस सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है इनमें से स्पेसिफिक टॉपिक्स में, आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली इस पूरे टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए, लोअर एंड अपर सम। इसमें से एक क्वेश्चन फॉर श्योर आपसे पूछा जाता है। देन इंटीग्रल में से आपके पास ये जो चार कंडीशंस है, इनमें से डेफिनेटली एक थ्योरम आती है आपके पास कि ये कंडीशंस है रीमान इंटीग्रल होने की, तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते, और बेसिक चैप्टर है और बिल्कुल सिंपल और इजी चैप्टर है ये। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेज के साथ।